32वां रैंक आपने हासिल किया है। एडमिशन है वो पक्का माना जाए? जी बिल्कुल पक्का है। और अभी तो मेरे पास चॉइस है कि मेरे को कौन सा सब्जेक्ट चुनना है, क्योंकि एमबीए इन यूआईएएमएस में पंजाब यूनिवर्सिटी में 297 सीटें एमबीए की, जिसमें से 45 सीटें एमबीए इन रिटेल है। तो मुझे रिटेल चुनना था और मुझे रिटेल मिल गया। भगवान की कृपा रही और मेरी मेहनत भी बहुत थी। मेरे माता पिता का, मेरे दादाजी का, मेरे माता जी का, मेरे भाइयों का, मेरी बहनों का बहुत सहयोग रहा। मेरा सपना तो देखिए अभी ऐसा कुछ सोचा नहीं है, और दादाजी भी मेरे बहुत यंग हैं, फील्ड में जाते हैं लोगों में, वो तो मेरे से भी ज़्यादा मेहनत करते हैं। और बाकी मैं भी लोगों में सेवा में तो रहूँगा उनके बीच में। नमस्कार, मैं हूं प्रमोद और आप देखना शुरू कर चुके हैं दी सड़कनामा.com। इस वक्त मैं मौजूद हूं सिरसा में और मेरे साथ सूर्य प्रकाश चौटाला हैं। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि हाल ही में सूर्य प्रकाश चौटाला ने पंजाब यूनिवर्सिटी के एंट्रेंस एग्ज़ाम में 32वां रैंक हासिल किया है। इस एग्ज़ाम को 3200 से ज़्यादा जो युवाओं ने इस एग्ज़ाम को दिया था और 3200 में से 32वां रैंक है वो हासिल किया है सूर्य प्रकाश चौटाला ने। और आज सिरसा में जो है काफ़ी संख्या में जो युवाओं ने इनको बधाई दी आकर के और मिठाई खिलाई, और इसके साथ साथ इनकी बड़ी बहन गायत्री चौटाला है, उन्होंने भी जो है उनको मिठाई खिला करके बधाई दी है। इस वक्त हमारे साथ सूर्य प्रकाश चौटाला है, हम उनसे चर्चा करते हैं। पहले तो बहुत बहुत बधाई आपको। धन्यवाद प्रमोद जी। क्या कुछ कहना चाहेंगे? जो है पंजाब यूनिवर्सिटी के इस एंट्रेंस एग्ज़ाम में 32वां रैंक आपने हासिल किया है, यानी कि अभी जो है एडमिशन है वो पक्का माना जाए? जी बिल्कुल पक्का है। और अभी तो मेरे पास चॉइस है कि मेरे को कौन सा सब्जेक्ट चुनना है, क्योंकि एमबीए इन यूआईएएमएस में पंजाब यूनिवर्सिटी में 297 सीटें एमबीए की, जिसमें से 45 सीटें एमबीए इन रिटेल है। तो मुझे रिटेल चुनना था और मुझे रिटेल मिल गया। भगवान की कृपा रही और मेरी मेहनत भी बहुत थी। मेरे माता पिता का, मेरे दादाजी का, मेरे माता जी का, मेरे भाइयों का, मेरी बहनों का बहुत सहयोग रहा, और उसी दम पर आज मैं इस मुकाम पर हूँ। ज़्यादातर ये देखा जाता है कि नेताओं के बच्चे हैं वो भी राजनीति को ज़्यादा पसंद करते हैं। आप भी जननायक चौधरी देवीलाल के परिवार से हैं, उनके पड़पोते हैं। तो लेकिन एमबीए बीबीए आपने पहले की, लेकिन राजनीति को छोड़ करके एक बिजनेस में जाना चाह रहे हैं। कि आपको क्या लगता है कि क्या आपका लक्ष्य है, आपका सपना है, वो क्या है? देखिए मेरे पिताजी ने मुझे कहा था कि सूर्य प्रकाश तू बीबीए कर, क्योंकि उनका हमेशा से ये स्कोप रहा है कि मैं बिज़नेस में भी अच्छा करूं। और तो क्योंकि मुझे सोशली भी काफ़ी एक्सपोजर मिला है बीबीए में, और बिज़नेस के लॉजिक से तो है, क्योंकि लीगल एस्पेक्ट्स, कंज्यूमर बिहेवियर, मार्केटिंग, रिटेल और काफ़ी सारे सब्जेक्ट्स हैं। और क्योंकि मेरे जो टीचर्स हैं गौरव वत्स सर, मैं कैमरे से आपके माध्यम से उनका धन्यवाद करना चाहूँगा कि उन्होंने, प्रोफेसर साहब ने मुझे हमेशा अच्छा मार्क दिखाया, और क्लासेस में हमेशा मेरे को देखते रहे कि पढ़ रहा है या नहीं पढ़ रहा, और हमेशा मुझे शाबाशी दी। और मेरे शुभम सर को भी मैं धन्यवाद करना चाहूँगा कि आपने मुझे ट्यूशन्स पढ़ा पढ़ा के यहाँ पे इस मुकाम पे पहुँचाया। तो यानी कि पूरा शेड्यूल है वो क्या रहता था इस एग्ज़ाम को लेकर के? हालांकि जो है कितना समय आपको पढ़ाई के लिए मिल जाता था? और दूसरा सवाल इसी से जुड़ा हुआ कि इसका जो श्रेय है, क्योंकि परिवार में आपके दादाजी हैं चौधरी रणजीत सिंह चौटाला, वो भी, उनकी भी आपको अच्छा मार्गदर्शन है वो पूरा मिलता रहा इस एग्ज़ाम को लेकर के भी? जी दादाजी ने बहुत सहयोग किया, और मेरे माताजी ने भी बहुत सहयोग किया, पिताजी ने और मम्मी ने, मेरी गायत्री दीदी ने बहुत सहयोग किया, दिग्विजय भैया ने बहुत सहयोग किया, सभी ने बधाइयाँ दी। और साथ में मेरा शेड्यूल मैं बताऊं, सुबह 6:30-7 बजे मैं उठता हूं। उसके बाद मैं नहा धो करके 8 बजे रेडी होता हूं। उसके बाद मेडिटेशन 10-15 मिनट की ज़्यादा नहीं करता हूं, क्योंकि इस उम्र में कहाँ ध्यान लगता है मेडिटेशन, बट फिर भी करता हूं। उसके बाद मैं 9-9:15 अपना फ्रेंड है सतनाम चंडीगढ़ में, उसके पास चला जाता था। अभी तो वो भी चला गया बेचारा घर अपने, और मैं भी आ गया अपने घर। उसके बाद मैं अपना 7 से 8 घंटा पढ़ाई करता, क्योंकि कॉलेज की तो छुट्टियां चल रही थी एग्ज़ाम्स को लेके। उसके बाद मैं अपना 6 बजे से लेके 8 बजे अजय सर के साथ जिम करता, बहुत अच्छे ट्रेनर हैं। और उसके बाद मैं अपना पोस्ट वर्कआउट में लेके घर चला जाता, ट्यूशन पढ़ के और सो जाता। बाकी उन जो है स्टूडेंट्स को आप क्या कहना चाहेंगे जिन्होंने एग्ज़ाम तो लिया, लेकिन क्योंकि सीटें हैं वो प्रॉपर सीमित ही होती है, एडमिशन से छूट जाएंगे हज़ारों बच्चे? देखिए उन्होंने भी बहुत मेहनत की है। एग्ज़ाम बहुत टफ था, आसान नहीं था,
किस्मत की बात है और थोड़ी मेहनत की बात है कि यहाँ पे पहुँचे, क्योंकि क्वेश्चंस भी घुमा फिरा के दिए जाते हैं जो आपका उसमें दिए होते बुक में, वो भी एग्जैक्ट क्वेश्चन नहीं आता, अपना दिमाग लगाना पड़ता है और कुछ किस्मत से तुक्का मार दो। बाकी उन बच्चों को भी बेस्ट विशेज़ है आगे के लिए। बहुत सारे कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते हैं यार, आप सब मेरे भाई बहन हो और मैं आपका अच्छा ही चाहूँगा आप आगे लॉ का भी एग्ज़ाम दो, थियरी लॉ का, कैट का एग्ज़ाम दो, यूबीएस में हो सकता है एडमिशन, काफ़ी टफ रहता है। और उसके साथ और सारे भी होते हैं। बाकी जो बच्चे जिनका एडमिशन हो गया मेरे साथियों का, भाई बहनों मिलते हैं कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में, और बाकी भी जितने मेरे मित्र आएंगे, लेट्स सी यू इन कॉलेज। सूर्य प्रकाश चौटाला हैं। लोग ये भी जानना चाहते हैं कि चौधरी रणजीत सिंह चौटाला के बाद क्या सूर्य प्रकाश चौटाला है वो राजनीति में एंट्री करेंगे, या जिस तरह से आपने अभी कहा कि एमबीए में एडमिशन हो जाएगा तो पढ़ाई को जारी रखेंगे, या सपना क्या है, राजनीति में आना या बिजनेस? मेरा सपना तो देखिए अभी ऐसा कुछ सोचा नहीं है, और दादाजी भी मेरे बहुत यंग हैं, फील्ड में जाते हैं लोगों में, वो तो मेरे से भी ज़्यादा मेहनत करते हैं। और बाकी मैं भी लोगों में सेवा में तो रहूँगा, उनके बीच में गौशाला में जाना या फिर लोगों के कोई भी सुख दुख में जाना, क्योंकि मुझे बड़ा अच्छा लगता है लोगों से बात करना, नए लोगों से जुड़ना, संपर्क बनाना। बाकी बिजनेस में भी मेरी रुचि है, हर डिपार्टमेंट में आदमी A1 हो ये तो हो नहीं सकता, पर मैं पूरी कोशिश करता हूँ A1 रहने की। बाकी आप सब साथियों की दुआ मेहरबानी है, बहुत धन्यवाद है सबका। धन्यवाद, थैंक यू। तो हमारे साथ सूर्य प्रकाश चौटाला हैं, वो जुड़े, और चूँकि एमबीए का जो एंट्रेंस एग्ज़ाम है पंजाब यूनिवर्सिटी का वो उन्होंने क्लियर कर लिया है, और जो है आज तमाम जो इनके युवा साथी हैं वो आज चौधरी रणजीत सिंह चौटाला है उनके निवास स्थान पर पहुंच करके बधाई दी है, और कहा है कि जो युवा हैं जो कहीं अगर मौका चूक गए हैं, अगर असफल हो गए हैं, तो उनको घबराने की ज़रूरत नहीं है, और भी काफ़ी ऑप्शंस हैं उनके पास, और जो है वो भी लगातार मेहनत करते रहेंगे तो सफलता है वो अवश्य मिलेगी। तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को आप शेयर जरूर कर दीजिए, और कमेंट सेक्शन में आप अपनी राय जरूर दीजिए कि इस पूरी वीडियो को लेकर के आप क्या सोचते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।